सुमेर सिंह किले के पास बड़े छोटे पहाड़ों के गायब होने का मामला हाल ही में चर्चा में आया है। यह मामला प्रकृति के साथ भ्रष्टाचार और शासन प्रशासन की कथित मिलीभगत का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। नीचे इस मामले की पूरी कहानी संक्षेप में दी गई है, जो उपलब्ध जानकारी और एक्स पर हाल के पोस्ट्स पर आधारित है। इटावा, उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित सुमेर सिंह किले के आसपास के दो पहाड़, जिन्हें स्थानीय रूप से बड़े छोटे पहाड़ कहा जाता है, कथित तौर पर अवैध खनन के कारण गायब हो गए हैं। इन पहाड़ों का गायब होना न केवल पर्यावरणीय नुकसान का मामला है, बल्कि यह क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने का भी प्रतीक है। इस घटना में शासन और प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, जिसके कारण यह मामला सोशल मीडिया और जनता के बीच गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर खुलासा। 15 अप्रैल 2025 को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा, इटावा में सुमेर सिंह किले के पास वाले बड़े छोटे पहाड़ क्या बड़े छोटे अधिकारी के साथ ही बस्ती गोरखपुर की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अधिकारी तो नए आ जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के फावड़े से काट कर गुम कर दिया गया और मिली भगत से काट बांट कर गायब कर दिया गया चंबल के बीहड़ का पहाड़। इस पोस्ट के बाद कई अन्य यूजर्स ने भी इस मामले को उठाया, जिसमें शासन प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए गए। कुछ ने इसे पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के भविष्य पर हमला करार दिया। अवैध खनन की आशंका। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन पहाड़ों का गायब होना अवैध खनन का परिणाम हो सकता है। चंबल क्षेत्र में पत्थर और अन्य खनिजों की मांग के कारण अवैध खनन पहले भी एक समस्या रहा है। इन पहाड़ों को कथित तौर पर खनन माफिया ने व्यवस्थित रूप से काट डाला, जिसमें स्थानीय प्रशासन की चुप्पी या सहमति की बात सामने आ रही है। पहाड़ों का गायब होना स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। चंबल के बीहड़ क्षेत्र की जैव विविधता पहले से ही खतरे में है और इस तरह की घटनाएं इसे और गंभीर बना सकती हैं। ऐतिहासिक महत्व। सुमेर सिंह किला और इसके आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहाड़ों का नष्ट होना इस विरासत को भी प्रभावित करता है। मिली भगत के आरोप। एक्स पर कई पोस्ट्स में दावा किया गया है कि यह सब प्रशासनिक अधिकारियों और संभवतः ऊपरी स्तर के शासन के संरक्षण में हुआ। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में भ्रष्टाचार के फावड़े और मिलीभगत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो इस ओर इशारा करते हैं कि खनन गतिविधियों को रोकने के बजाय कुछ अधिकारियों ने इसे बढ़ावा दिया। जिम्मेदारी का अभाव। अभी तक इस मामले में कोई ठोस सरकारी बयान या जांच की घोषणा सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह चुप्पी जनता के बीच संदेह को और बढ़ा रही है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि स्थानीय प्रशासन ने अवैध खनन की शिकायतों को नज़रअंदाज किया, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अनीतवा स्कैंडल और रन सेव नेचर। एक्स पर इस मामले को लेकर रनीटवा स्कैंडल और रन सेव नेचर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ और भ्रष्टाचार का प्रतीक मान रहे हैं। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद यह मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। विपक्षी नेता इसे मौजूदा सरकार की विफलता के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। जनता का गुस्सा। स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी इस घटना से आहत हैं। कई ने इसे हमारी विरासत का विनाश करार दिया है। अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक जांच या कार्रवाई की खबर नहीं है। यह स्पष्ट है कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं, लेकिन ठोस सबूत जैसे फोटो, दस्तावेज या सरकारी रिकॉर्ड अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पहाड़ कितने बड़े थे और कितना खनन हुआ। यह मामला पूरे देश में अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण की कमी जैसे बड़े मुद्दों की ओर ध्यान खींच रहा है। जनता और सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। खनन माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। यदि अवैध खनन सिद्ध होता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और खनन नियमों के तहत दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। जागरूकता। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने का अवसर देता है।
इटावा में पहाड़ों के गायब होने का मामला भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और पर्यावरण विनाश का एक गंभीर उदाहरण है। हालांकि यह मामला अब भी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सामने लाने के लिए ठोस जांच जरूरी है। यह घटना न केवल इटावा बल्कि पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है। यह जानकारी एक्स पोस्ट्स और सीमित उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। मामले की गहराई और सटीकता के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय समाचार स्रोतों की प्रतीक्षा करनी होगी।